हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ग्लोबल पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज समान विज्ञान के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं, है ना। डेसिबल किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल, है ना। डेसिबल किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है। खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण, है ना। तो इसका सही उत्तर वातावरण में ध्वनि को डेसिबल से नापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना, करंट, है ना। करंट एम्पियर से मापा जाता है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक है ना। एसआई मात्रक क्या है यंग प्रत्यस्तता गुणांक का, है ना। डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, है ना। मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो क्या है इसका सही उत्तर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, है ना। सही उत्तर हमारा सी होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। सही उत्तर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं हैं। ये देखना है, नहीं है ना। इस पे ध्यान देना है। बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल, है ना। तो इसका बल एवं दाब, है ना, युग्मों में से बीमी सूत्र नहीं है ना। ये सही उत्तर बल एवं दाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलते हैं, इकाई लेते हैं। ठीक है, सही उत्तर हमारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अबीमी राशि है। अबीमी राशि, बीमी नहीं अबीमी, है ना। विकृति, सनायता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, है ना। तो कौन सा है इसका सही उत्तर विकृति, अबीमी राशि है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिशी राशि नहीं है। नहीं है, यहाँ देखना है, सदिशी राशि नहीं है ना। कौन सा नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान, है ना। कौन सा नहीं है इसका सही उत्तर डी होगा, है ना। द्रव्यमान नहीं है, सदिशी राशि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिश राशि है क्या है। ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो आदिश राशि हमारा सही उत्तर ऊर्जा है ना। कौन सा है, ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि है कौन सा एक। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य, है ना। सदिश राशि कौन सा है, संवेग है। इसका सही उत्तर संवेग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। वहाँ सदिश राशि क्या था, प्रश्न नंबर 10 में संवेग था, है ना। लेकिन प्रश्न नंबर 9 में संवेग था, लेकिन प्रश्न नंबर 10 में सदिश राशि नहीं है। ये देखना है, नहीं है। कौन सा, विस्थापन, वेग, बल और आयतन, है ना। इसमें सही उत्तर क्या होगा, आयतन नहीं है, सदिश राशि नहीं है। बकाया ये तीनों क्या हैं, सदिश राशि हैं, है ना। राशि हैं, बकाया आयतन नहीं है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई।
कौन सा है सदिश राशि? 11 का ये सही उत्तर हमारा वेग है ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न है ना, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। कौन सा नहीं है? द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल, है ना। तो कौन सा नहीं है? सही उत्तर द्रव्यमान, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र A बराबर U है ना माइनस V बटे T, है ना। A बराबर U माइनस V बटे T, है ना। कौन सा नहीं है ना। तो A बराबर H प्लस V बटे T, है ना। A बराबर U प्लस V प्लस U बटे T, A बराबर V प्लस U बटे 2, है ना। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है ये देखना है ना। तो A बराबर V माइनस U बटे T, A बराबर V माइनस U बटे T त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है दोस्तों। चलिए 15 का, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है ना। तो वेग, त्वरण, है ना, द्रव्यमान, बल, है ना। कौन सी प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, है ना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लांक के आचार में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति, कोणीय गति, बल का। किसका होता है? कोणीय गति का। प्लांक के आचार है ना में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। ठीक है। चलिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या रहेगा, है ना। एक लड़की जब झूला झूल रही है ना, झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उसके खड़े हो जाने, अगर खड़ा हो जाती है तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, है ना, तो कम हो जाएगा। जैसे ही खड़ा होता है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, कम, है ना, इधर उधर कम जाएगा, है ना। चलिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। वही प्रश्न है कि एक लड़की झूला, है ना, झूले में बैठी है और झूला झूल रही है, तो खड़ा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो इसका, है ना, कोणीय वेग कम हो जाएगा, है ना दोस्तों, कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, कितना? 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाए। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा 4 गुनी, है ना। चलिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन हो जाता है ना। पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार उसमें बदल जाता है ना। ज़्यादा है तो कम हो जाता है, कम है तो, है ना, और कम हो जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 20, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह है किस गति का नियम है? न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम, गैलीलियो का नियम, है ना। तो किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य हो। तो यह न्यूटन गति का प्रथम नियम है ना। सही उत्तर प्रथम नियम। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को बल के अनुपाती होती है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है ना।
बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सही उत्तर बल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही उत्तर हमारा सी होगा, है ना। क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। चलिए यह देखते हैं 23 में। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह नियम है न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यह तृतीय नियम है ना, न्यूटन का तृतीय नियम दोस्तों, है ना। चलें प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? जल में तैरना, है ना, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम का कारण है? तो तृतीय नियम होता है ना। कौन सा नियम? तृतीय नियम के कारण ही जल में तैर सकता है कोई भी वस्तु, है ना। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 दोस्तों। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में एक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है? तो न्यूटन का ही कथन है दोस्तों, है ना। न्यूटन ने ही, है ना, बल विस्थापित प्रथम नियम के द्वारा, है ना, वस्तु एक स्थान पर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम है, तो न्यूटन ने ही दिया था, है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ओके।